अगर आप भी जैज़ कश इस्तेमाल करते हैं तो कभी ना कभी आपके ज़हन में एक सवाल आया होगा कि आखिर जैज़ कश कहाँ से आया? जैज़ कश को किसने बनाया? और जब जैज़ कश नहीं था तो लोग पेमेंट सेंड करने के लिए क्या करते थे? तो आइए आपको आपके इस तमाम सवालों के जवाब देते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक वक़्त ऐसा भी था जब पैसे भेजना इतना ही मुश्किल काम होता था जितना सहरा में पानी तलाश करना। उस वक़्त अगर किसी बंदे ने पैसे भेजने होते थे तो उसके पास 2 ही रास्ते होते थे। पहला वो किसी बंदे के हाथ भिजवा दे और दूसरा वो खुद जाकर बैंक के ज़रिए भिजवा दे। अगर वो जाकर बैंक के ज़रिए भिजवाता तो उसको पहले लंबी लाइन में घंटों इंतज़ार करना पड़ता और कभी-कभार तो ऐसा भी होता कि बैंक का वक़्त ख़त्म हो जाता लेकिन बारी ना आती। इन दोनों तरीकों में एक बात सेम थी, सेंडर के ज़हन में एक ही सवाल रहता था, क्या वाक़ई ही मेरे पैसे रिसीवर को रिसीव हो गए हैं? और उस वक़्त पाकिस्तान का 70% हिस्सा बैंक अकाउंट में ही नहीं रखता था, जिस वजह से पैसे भेजने में अच्छी खासी मुश्किल पेश आती थी। इन्हीं मुश्किल हालात को देखते हुए अनीका अफजल सिंधु के ज़हन में एक पेमेंट सिस्टम बनाने का आइडिया आया। अनीका अफजल सिंधु उस वक़्त मोबिलैंक में हेड ऑफ मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज थी। वो अपना काम मेहनत और लगन से कर रही थी। जब उनके ज़हन में ये आइडिया आया तो उन्होंने ये आइडिया मोबिलैंक के सीईओ के सामने रखा। राशिद खान उस वक़्त मोबिलैंक के सीईओ थे। उन्होंने इस आइडिया को लेके ना सिर्फ इसमें सरपरस्ती दिखाई बल्कि अनीका अफजल सिंधु को अप्रिशिएट भी किया। दूसरी तरफ वसीला माइक्रो फाइनेंस बैंक के सीईओ और प्रेसिडेंट मुजफ्फर आजम थे। वो बैंकिंग में माहिर माने जाते थे। उन्होंने इसी आइडिया को लेके मोबिलैंक के साथ काम शुरू कर दिया। उन्होंने पेमेंट सिस्टम को रेगुलेटरी सपोर्ट और बैंकिंग लाइसेंस फराहम किए। आखिरकार एक बड़ी प्लानिंग के बाद नवंबर 2012 में मोबीकैश की बुनियाद रखी। मोबीकैश जैज़ कैश का पुराना नाम था। अगर आप पहले से ही जैज़ कैश का पुराना नाम जानते थे तो कमेंट में जैस ज़रूर टाइप करें। राशिद खान के जहन में ख्याल आया कि अगर हम हर सिटी में बैंक की फ्रेंचाइज ओपन नहीं कर सकते तो क्यों ना हर सिटी की टॉप अप शॉप को ही बैंक की फ्रेंचाइज बना दें। इसी एक फैसले ने पूरे इकोसिस्टम को ही बदल कर रख दिया। शुरुआत में *786# का USSD कोड मुतारफ करवाया गया। अब मोहल्ले की वो शॉप जहां पर सिर्फ इजी लोड होता था वहां पर पैसे ट्रांसफ़र होने लग गए, पैसे रिसीव होने लग गए, लोगों के बिल पे होने लग गए और लोगों को सैलरीज रिसीव होने लग गई। तो उस वक़्त लोगों को समझ आई कि बैंकिंग के लिए बैंक जाना ज़रूरी नहीं है। मोहल्ले की वो शॉप जहां से सिर्फ इजी लोड होता था अब वो बैंक की एक फ्रेंचाइज बन चुकी है। मजदूर, रिक्शा ड्राइवर, शॉपकीपर्स जो कभी बैंक अकाउंट ही नहीं रखते थे वो भी अब अपनी पेमेंट सिक्योर तरीके से रिसीव और सेंड कर पा रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता लोग *786# को यूज़ करते हुए अपना खुद का वॉलेट बनाने लग गए और वो तमाम काम करने के अहल हो गए जिनके लिए उनको बैंक जाना पड़ता था। ये पाकिस्तानी बैंकिंग सिस्टम में बड़ा रेवोल्यूशन था, लेकिन साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी फेस करने को मिल रही थी। मोबीकैश के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिक्योर बैंकिंग सिस्टम था। इनिशियल में मोबीकैश को फेक एजेंट्स, डुप्लीकेट सिम्स और CNSA के मिसयूज जैसे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। शुरुआत में लोगों को मोबाइल वॉलेट की इतनी सिक्योरिटी का आइडिया ही नहीं होता था। वो किसी को भी अपना पिन कोड वगैरह बता देते थे, जिससे ये होता था कि कुछ लोग फेक एजेंट्स बनके उनके पैसे चुरा लेते थे। तो इसके लिए मोबीकैश ने ऐड चलवाए और कैंपेन शुरू की जिससे लोगों को अवेयरनेस मिली और मोबीकैश को काफ़ी हद तक इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिला। कुछ वक्त बाद जब स्मार्टफोन आए तो आमद इब्राहिम CEO बने तो उन्होंने मोबीकैश का नाम रीब्रांड करके जैज़ कैश रख दिया। 2016 में पहली बार जैज़ कैश की मोबाइल ऐप भी लॉन्च की गई। स्टार्टिंग में ये ऐप सिर्फ एंड्रॉयड के लिए ही महदूद थी। लॉन्चिंग के पहले 2 साल में इसके 3 मिलियन प्लस इंस्टॉल्ड हुए और 250 मिलियन से ज़ायद ट्रांजैक्शन हुई और कुछ अर्सा बाद इसको iOS पर भी लॉन्च किया गया। 2020 तक इसके डाउनलोड 2 करोड़ 80 लाख से तजावज़ कर गए थे। 2019 में जब कोरोना वायरस आया तो तमाम बैंक लॉकडाउन की वजह से बंद कर दिए गए, लेकिन उस वक़्त जैज़ कैश उसी तरह ही काम करता रहा जिस तरह पहले कर रहा था।
لاک ڈاؤن کی صورت میں بھی لوگ اپنی سیلریز ریسیو کر پا رہے تھے، اپنے بلز پے کر پا رہے تھے اور اپنی کالجز اور یونیورسٹیز کی فیس پے کر پا رہے تھے۔ اور اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو جیز کیش پاکستان کی ڈیجیٹل اکانومی کی بیک بون بن چکا ہے۔ شاپنگ، ٹریول، بلز، سیونگ سب کچھ ایک بٹن پر ہوتا ہے۔ رہا سوال یہ کہ جیز کیش پیسے کیسے کماتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیز کیش کی ارننگ کمیشن بیسڈ ہوتی ہے۔ جب ہم کسی پرسن کو پیسے بھیجتے ہیں تو اس میں کچھ فیس کٹ ہوتی ہے اور جیز کیش کو گورنمنٹ بل اور شاپنگ پر بھی کچھ پرسنٹیج ملتی ہے۔ بینکنگ کے لیے خود بینک نہ جاؤ، بینک کو اپنے پاس لے آؤ۔ اسی ایک فیصلے کو لے کر جیز اور وسیلہ بینک کے سی اوز اور ایکسپرٹ نے پاکستان کی پوری ڈیجیٹل اکانومی ہی بدل کر رکھ دی۔ اگر آپ فیس بک کی مکمل سٹوری جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں یس ٹائپ کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں ایسے ہی نیکسٹ ویڈیو میں۔